मुझे कह दूं, कह दो, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अपराव, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दूं। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। साहब ने कल पार्क सेंटर में डांस का प्रोग्राम रखा था, सुना है? हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे भी व्हाट्सएप किया था। वो गोविंद की शादी में थोड़ा फ्रेंड्स के क्या साथ। थोड़ा? मैरिज एनिवर्सरी पे कितने शौक से तुमने उसे ये बाइक गिफ्ट की। वो तुम्हें अहमियत नहीं देता तो इसे क्या देगा? तुम हो कि रोज इसकी घिस घिस के सफाई करती रहती हो। पर उस लड़की के याद आते ही वो होटल रूम में पीकर गिर पड़ता है या सेंटर में डांस करता है। किसी भी दिन, एक दिन भी 1.5 लीटर पेट्रोल उसने स्कूटर में डलवाया है क्या? आपकी प्रॉब्लम किस बारे में है? उनके बारे में है या पेट्रोल के बारे में? स्वेटर भी रख ले यार, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। वैसे भी हमें कहाँ ठंड लगती है, अंगूर की बेटी जो साथ में रहती है। पापा जी, हाँ? रात को आपकी बातों का बुरा मान के वो कहीं जा रहे हैं, देखिए। जरा भी स्वाभिमान होता ना उसमें तो वो कब का घर छोड़ के चला गया होता। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? काम से बाहर जा रहा हूँ। काम मतलब क्या? उसकी एक जगह होती है, पर्पस होता है। कहाँ जा रहे हो? देहरादून जा रहे हैं अंकल, श्रीनु सर ने बुलाया है। देहरादून? ओए होए, श्रावणी को भी अपने साथ ले जाना। शादी के बाद तुम इसे कहीं लेकर नहीं गए, ऐसे ही चली जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों बेटी, ले जा इसे भी साथ। हनीमून के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, जॉब के लिए जा रहा हूँ। हे, उनको बोल दो। बोलने की जरूरत नहीं है, उनको सुनाई दे रहा है। बाप रे, अरे सुनती हो? ओ भाग्यवान, हाँ, आ रही हूँ। जरा देखो तो। क्या हुआ? हमारे दामाद जी काम से देहरादून जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे परिवार की प्रतिष्ठा अब बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। अच्छा ही है ना जी, जॉब के लिए जा रहा है। कौन सा जॉब? ये जॉब है क्या वो? किसे पता? यहाँ से बाहर निकल के गटक रहा होगा। चल अंदर। इस साल हमारी एकेडमी से 5-6 स्टूडेंट्स नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट होने ही चाहिए। श्रीनु, we need to see that the selection process should be completely transparent. I believe in you. श्योर सर, गुड लक। थैंक यू सर। शिखा सैनी from Jharkhand. Keep it on the off stump. Leg spin. Ishan from Uttarakhand. Next player. Meera from Delhi.
Defense. देखिए सर ये कैसे खेल रहे हैं। Mira, come here. ये क्या कर रही हो तुम? ये मैच नहीं है। तुम्हें मैंने डिफेंस के लिए बोला था ना? बट आई लाइक अटैकिंग प्ले। Don't show attitude. ये बेकार का डिस्कशन। लड़की में एटीट्यूड है। क्रिकेट कैसे खेला जाता है? सोच समझकर ठंडे दिमाग से खेला जाता है। ठंडे दिमाग से तो आपको रहना चाहिए भाई। इस लड़की को भेज दो सर, क्रिकेट के लायक नहीं है। Who the hell are you? और तुम होते कौन हो मेरे बारे में ऐसा बोलने वाले? अगर हिम्मत है ना तो मुझे आउट करके दिखाओ। Then judge me, okay? Stop it. Out of the ground. Next player. यहाँ सिलेक्शन में बहुत ही गड़बड़ हो रही है। You know what? They asked me to get out. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे बच्ची समझ के डांट रहा हो? अगर शाम तक आप मुझे लेने नहीं आए ना तो मैं आपके पास दिल्ली आ जाऊंगी। आप जानते हैं जो मैं कहती हूँ वही मैं करती हूँ। देखो, गर्ल्स की बैटिंग खत्म होने के बाद तुम लोग प्रैक्टिस करो। Who is the और coach? चीजें करो। Yeah, I'm the coach. Who said my granddaughter cannot play cricket? Did you say that? No, sir. Let me explain I the situation. don't want to listen any explanation. What do you think? It's just not technique of the sport. We also have to work on the attitude of the player. आखिर उन्हें यहाँ पर आना क्यों था? हाँ? अंशु को दूर करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। अरे यार, जो हो गया उसके बारे में क्यों सोचना, छोड़ना। क्यों आए हो यहाँ पर? अब और क्या लेकर जाना चाहते हो मुझसे? अंशु की तो शादी करवा दी होगी। मैं नहीं जानता उसकी शादी किससे करवाई आपने, लेकिन एक बात सच है, वो कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वो होगी तब ना, खुश रहने के लिए। अंशु की मर्जी के खिलाफ मैंने कुणाल से उसकी शादी करवा दी, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल पाई, इसलिए उसने कई बार मरने की कोशिश की। उसने मुझसे भी बात करनी छोड़ दी। जब वो एक बेटी की मां बनी तो उसने जीने की सोची, पर भगवान ने उससे वो जीने का मौका भी छीन लिया। लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट में अंशु और कुणाल दोनों उसी समय मुझे छोड़कर चले गए। सुबह जिस लड़की को डांटा था, मीरा, अंशु की बेटी है। तेरह साल की उम्र में ही दिल्ली क्रिकेट टीम के अंडर 19 में सिलेक्ट हुई है। अंशु के मरने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब है। क्रिकेट में कंसंट्रेट ना कर पाने की वजह से शी लॉस्ट अ प्लेस इन दिल्ली क्रिकेट टीम। मैंने ना जाने प्रैक्टिस के लिए कितने एकेडमीज बदली, बट कोई फायदा नहीं हुआ। वो काफी अच्छी प्लेयर है। टेक्निक बदलने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड बदलना है। और ये एटीट्यूड तुम ही बदल सकते हो। ये तेरी यादें दिल को तड़पाए आज भी। तुम्हारे प्यार को तो मैं वापस नहीं लौटा सकता। एटलीस्ट मेरा तुम्हारी वजह से अगर एक अच्छी क्रिकेटर बन गई तो मैं समझूंगा कि मैंने जो गलती की उसके लिए अपनी बेटी से माफी मांग ली। ना मर सके पूर्णा, प्लीज। आज भी तेरे बिना मैं नहीं जाऊंगी नाना जी। ही इज नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक अ क्रिकेटर। आई डोंट ट्रस्ट हिम। वैजाग जाने के बाद रेलवे टीम के लड़कों से पूछो कि वो कैसा क्रिकेटर है, तुम खुद समझ जाओगे। प्लीज ट्रस्ट मी। कौन हो बेटी तुम? किससे मिल रहे हैं? ये क्या है? किससे मिल रहे हैं बेटी? कौन है ये? कौन है ये बच्ची? हैं? कौन चाहिए बेटी? मेरा रूम का है। आज से तुम उनके रूम में रहोगी। हैं? उसके रूम में? मैं स्ट्रेंजर्स के साथ रूम शेयर नहीं करती। पर मुझे कोई एतराज नहीं है।
कौन है ये? हैं? कौन है ये बच्ची? कौन है ये? हैं? हाँ। कौन है ये बेटी? बोला था जॉब के लिए जा रहा हूँ देहरादून और अचानक बच्ची के साथ वापस आ गया है। पापा जी, हाँ कहीं इन्होंने इस लड़की को गोद तो नहीं ले लिया? हाँ, ये कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है ना जो उसे गोद ले लेगा। मैंने पूछा तो उसने कुछ बोला भी नहीं। हमें तुरंत पता करना होगा कि ये बच्ची कौन है। दूसरे धर्म की लगती है। नहीं, अपने ही धर्म की है। भगवान की इतनी इज्जत करती है, इसका मतलब जरूर ये किसी संस्कारी परिवार से है। हाँ, क्यों बेटी? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे? हैं? स्पेस। अंतरिक्ष में रहते हैं। दाल 120 कैलोरीज, फ्राइड ब्रिंजल 67 कैलोरीज, पिकल्स 80 कैलोरीज, व्हाइट राइस, ओ माय गॉड, सो मेनी कैलोरीज। मैं क्रिकेटर बनने की सोच रही हूँ, वेट लिफ्टिंग का बिल्कुल नहीं। आई वॉन्ट प्रॉपर हेल्दी डाइट। डोंट यू हैव ब्रोकली और समथिंग लाइक स्पिनच एंड बॉइल्ड पीनट्स? क्या कह रही है? कुछ गाली दे रही है हमें? डैड, यहाँ पे जो बनता है खाना पड़ेगा, खाओ। नहीं खाऊंगी। एक स्पोर्ट्स पर्सन को कौन सा फूड देना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता। यू हैव जीरो नॉलेज। रोटी? सुबह से पूछ रहा हूँ ये बच्ची कौन है, बताती क्यों नहीं हो मुझे? अंशु की बेटी है। थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुझमें? श्रावणी को पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर? तुझे क्यों बोल रहा हूँ, उसकी माँ को बोलना चाहिए। क्यों भेजा उसने अपनी बेटी को यहाँ पर? हाँ, इस तरह से वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहती है क्या? मुझे लगता है वो किसी भी तरह से तुझे जीने नहीं देगी। वो मर चुकी है। उसके नाना जी ने भेजा है। उसे अब मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। भूखे नहीं सोते, कर्ड राइस या ऐसा कुछ? आई डोंट वांट। Do you have one more? 200 कैलोरीज। तुम्हें नहीं खाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन हो ना? नो 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 नो। I will manage. श्रावणी, मीरा, वो आपके हस्बैंड है क्या? हाँ, तुम बहुत लकी हो पता है। वो तुम्हें क्रिकेट सिखाने वाले हैं। अगर वो कोई काम करना चाहें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मालूम है, देहरादून में स्टार्ट किया तो वैजाग तक रुकने का नाम नहीं लिया। मीरा, 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 What? कोच चार नहीं है क्या? है पर काम नहीं कर रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लक्ष्मी, अभी तो वाइन शॉप खुलने का टाइम ही नहीं हुआ है, तो ये दामाद जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वैसे वो लड़की है कौन जी? वही तो पता लगाना है। रात को मैंने उससे पूछ लिया बेटी, कौन है वो लड़की? वो अपना देहरादून का श्रेणु है ना, इनका कोच। उनके पहचान की एक फैमिली की बेटी है। ये क्रिकेट कोचिंग के लिए भेजा है उन्होंने। 10 दिन में चली जाएगी। ये कोचिंग पूरा करके चली जाएगी वो। मुझे पता है पापा जी, वो अंशु की बेटी है। अंशु अब नहीं रही, ये भी मुझे पता है।
क्या कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं है। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी उनकी जिंदगी में एक गोल है। मुझे लगता है कि मीरा की वजह से उनकी जिंदगी बदलेगी। ए सुनो, ऑफ स्पिन देना। ए रुको रुको। डिफेंस खेलते वक्त सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहिए, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड में ग्रिप होनी चाहिए। ओके? I know it. ओ कोच साहब, जोर से लगा क्या? I think I don't need a wicket keeper. You better stand at third man or fine leg boundary. Okay? सुनो बेटी। अच्छा बेटी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? श्रवणी का फादर हूँ। तुम इस घर में क्यों रह रही हो और पूर्णा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा कोच है। दुनिया में एक से बढ़ के एक कोच मौजूद है और तुम्हें यही सड़ा हुआ कोच मिला। तुम्हें पता है ना दुनिया में कितने सारे लड़के हैं, तो फिर अपनी बेटी की शादी इसी से क्यों करवाई? बाप रे। सॉरी कोच। कोई बात नहीं। मैंने सॉरी बोला ना, अब मुस्कुरा दो ना। थोड़ा और। भुवनेश्वर? हाँ बेटी। नहीं। क्या कहा? नहीं, तुम्हारी तनख्वाह डबल होगी, रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रमोशन मिला है तो इस बात पे तुम्हें खुश होना चाहिए। खुशी की बात तो है सर, पर यहाँ मेरे पति का क्रिकेट कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता है। नहीं सर। वो बात नहीं है बेटी। सुनो मीरा, दिल्ली अंडर 19 की नोटिफिकेशन आ गई है। डिटेल्स फिल करने के लिए मैंने तुम्हारे नाना जी को मेल किया। प्रैक्टिस आज से शुरू करनी होगी। मैं दिल्ली टीम से नहीं खेलूंगी, रेलवे टीम से खेलूंगी, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट से। तुम कैसी बातें कर रही हो मीरा? इंडियन क्रिकेट टीम में एंटर होने के लिए तुम्हें दिल्ली टीम से खेलना चाहिए। रेलवे टीम से खेलोगी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए रेलवे टीम ही इंडिया टीम है। मीरा, मेरी बात सुनो। यहाँ कंपटीशन ज्यादा और फैसिलिटीज कम है। तुम कितनी भी कोशिश करोगी, यहाँ कहीं ना कहीं तो तुम रुक ही जाओगी मीरा, प्लीज। तब तो मैं क्रिकेट ही छोड़ दूंगी। क्या रे पूर्णा, क्या हुआ? अरे पागल हो गई है ये लड़की। मैं उसे दिल्ली टीम से खेलने को कह रहा हूँ, उसे रेलवे टीम से खेलना है। हम वैसे भी रेलवे टीम से नहीं खेल पाए थे, वो खेलने की बात कर रही है। एनकरेज करते हैं ना। अरे रेलवे की तरफ से खेलने के लिए उसे खुद रेलवे एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर उसकी फैमिली में से कोई रेलवे में होना चाहिए। ओह, ऐसी बात है क्या? तू मारेगा नहीं, गाली नहीं देगा, फ्लैशबैक में जाने को नहीं कहेगा, तो मेरे पास एक ब्यूटीफुल आइडिया है। क्या आइडिया है? जो सोचा है 4 शब्द वो फट से कह दे। अरे बोलना। क्यों जॉन्टी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया अंकल। मीरा की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। अच्छा एक बात सुन। जी अंकल। देखो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी मैं जानता हूं, लेकिन बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है।
हाँ चल जाएगा, गर्म है। मीरा को लेकर मैंने एक फैसला लिया है। डिवोर्स मत मांगना प्लीज। क्यों रे, होश में बात कर रहे हो या फिर पी कर आए हो यहाँ पर? नहीं अंकल, हमने बहुत कॉन्शियस होकर ये डिसीजन लिया है। आप चाहो तो खुद पूछ सकते हो इससे। अब फैसला बस श्रावणी को लेना है। अच्छा निर्णय है ना पापा जी? क्या अच्छा निर्णय है बेटी? आपस में बात कर लोगे तो हो जाएगा। बच्ची की नाना जी कुछ नहीं है क्या? क्या मैं एक बार उससे बात कर सकता हूँ? हेलो। तुम्हारा नाम क्या है मुझे पता नहीं बेटी, पर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती ना तो वो भी ये डिसीजन नहीं ले पाती। जीती रहो बेटी। वो मान गए पापा जी। मान गए वो देखो मीरा भी आ गई। मीरा बेटी, आपको क्या कहा था, भगवान कुछ छीनता है तो कुछ भेजता भी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, ये दोनों तुमको अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। तुम कौन हो? मेरे दादाजी हो क्या? दादाजी भी मान गए हैं। अच्छा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मीरा, अगर रेलवे से खेलना है तो तुम्हें यह करना होगा। मेरी बात मानो प्लीज। नहीं मानूंगी। क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आए या फिर मैं पसंद नहीं आई? देखो हम तुम्हारे अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। मेरे पेरेंट्स बनने से पहले आपको वाइफ और हस्बैंड बनना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए किस्मत चाहिए। हस्बैंड बनने को कह रही है।